Welcome to lecture series of National MDCAT 2021 only on my YouTube channel Knowledge Fiesta। आज इस लेक्चर सीरीज़ का डे 2 है और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, वेलोसिटी की टाइप्स, स्पीड की टाइप्स और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और एट द एंड इन तमाम कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट ढेर सारे MCQs। तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। इस लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी। उस टेस्ट सीरीज़ में आपका हर यूनिट के कंप्लीट होने पर एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को देने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल क्लासरूम का जो लिंक है उस लिंक के ज़रिए इस क्लास को ज्वाइन करना है, जहां पर आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल रेडी कर लें, नोट्स बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये आज का लेक्चर, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट सबसे पहले मैं स्पीड को डिफाइन कर लूँ, उसके बाद मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूँगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, पहले कुछ बातें स्पीड के बारे में कर लूँ, फिर हम वेलोसिटी पे चलेंगे। अगर आप लोगों को इससे पहले मेरा लेक्चर 1 नहीं सुना हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो काइंडली पहले वो सुन लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है और अगर आप ऊपर बटन पे देखें तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको वो नज़र आ जाएगा। आपको सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नज़र आना चाहिए, फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद आप स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क जान सकते हैं। अगर आप लोगों को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना आती है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना आती है, तो फिर आपको इस लेक्चर में कुछ नया नहीं मिलने वाला। अगर आपको एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं या एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस में जो चेंजेस आ रही हैं। और इसकी अगर मैं इससे भी ज़्यादा आसान डेफिनेशन करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड। अगर आप मिनट्स में ले रहे हैं तो 1 मिनट, अगर आप यूनिट्स को आवर्स में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 1 आवर, यानी यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर, डिपेंड आपकी सिस्टम के अंदर रहते हुए टाइम के यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं। तो नॉर्मली तमाम सिस्टम में यूनिट का टाइम का यूनिट तो सेकंड ही होता है। सो 1 सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस जो होता है उसे स्पीड बोलते हैं। और अगर मैं स्पीड के टाइप्स की बात करूं, एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं टाइप्स के ऊपर आता हूं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो फिर आप करेंगे 18/5, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, यानी किलोमीटर, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। सो आप इस तरह से इजीली मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कर सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई 18/5 व्हेन यू वांट द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। आगे जब हम MCQs करेंगे उसमें मैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। टाइप्स की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले स्पीड में जो एक चीज़ आती है डेट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज़ मेंट बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड?
इंस्टेंटेनियस मीन्स द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अभी मैं आपको जब एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं लिख देता हूँ, डेल्टा टी या टाइम इंटरवल इज स्मॉल, टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है तो आप बोलेंगे जो बॉडी की स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मॉल किया जाता है, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स स्मॉल, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स डज नॉट कि ये ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो के करीब, यानी वेरी स्मॉल। अगर टाइम बहुत ज़ीरो कर देंगे या बहुत कम कर देंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। लिखा कैसे जाएगा? वी इंस्टेंटेनियस लिखा जाएगा लिमिट। ये लिमिट कहाँ पर लगाते हैं? ये लिमिट वहाँ पर लगाते हैं जब आप किसी चीज़ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। और लिमिट के नीचे लिख दें डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे लिखें डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डी इज़ द डिस्टेंस, टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बट टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। बाय दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमें ये फार्मूला याद करना है, इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चंस नहीं करने वाले कि अगर इसके रेलिवेंट हमें पे डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, और आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए डेरिवेटिव उन्हें नहीं पढ़ना, ना उन्हें आता है ना उन्हें करवाना है हमें। ये तो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। नंबर 2 एक होती है जी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम ढेर सारे फार्मूलाज भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ज़रा एवरेज स्पीड क्या होती है। अगर आपके पास टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल की बजाय बहुत लार्ज आ जाए, सो इन दैट केस हम कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि हमें फिर एवरेज वैल्यू फाइंड करना होती है। सो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ वेरी लार्ज। तो हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। जितना भी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जितना भी उसने टाइम लिया दैट इज कॉल्ड, उसके रेशो ले लेंगे तो इट विल बिकम एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस को d से डिनोट कर देता हूँ और यहाँ s से डिनोट कर देता हूँ, चलें s इज बेसिकली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टाइम को मैं t से डिनोट कर देता हूँ। सो ये फार्मूला बन गया। और अगर आपके पास इंटरवल्स हो, लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कहता हूँ पॉइंट A से पॉइंट B पर जाता है डिफरेंट इंटरवल्स में बनाते हुए, यानी पहले A से इस इंटरवल तक आता है, डिस्टेंस S1 कवर करता है, टाइम T1, डिस्टेंस S2 लगता है, टाइम T2, डिस्टेंस S3, टाइम T3, और फाइनली डिस्टेंस Sn और टाइम क्या हो गया Tn। यानी अगर आपको डिफरेंट इंटरवल्स की बात की जा रही है तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसी का ले देता हूँ। आप करेंगे S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn ओवर T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। सो इट विल गिव द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड का स्टूडेंट्स यही फार्मूला है, इसके अलावा और कोई फार्मूला आपके जहन में नहीं होना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एवरेज फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अब ये कुछ स्पेशल केसेस के अंदर आएगा, ये फार्मूला कब यूज़ किया जाएगा कब यूज़ नहीं किया जाएगा हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल अपने सामने रेडी रखें और हर बच्चा नोट कर रहा हो, हर पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ आज, और बहुत सारे MCQs भी करने वाले हैं आज हम। सबसे पहले तो हम सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्पीड का एक टॉपिक ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ सिंपल से क्वेश्चंस कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलूँ मैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाते हैं अगर
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लें। इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कब? व्हेन बॉडी moves with uniform speed। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सो हम बोलेंगे कि उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल हो गया। इस बात को थोड़ा सा फील कीजिएगा, थोड़ी महसूसमेंट कीजिएगा, कैसे महसूस करना है आप लोगों ने, देखिएगा ज़रा। इंस्टेंटेनियस और एवरेज को समझने के लिए आप मेरे इस लेक्चर को जो देख रहे हैं, आप इस जब लेक्चर एंड होगा तो इस लेक्चर के एंड होने पर आपके जहन में एक इम्प्रेशन होगा कि सर आसिम का लेक्चर बहुत अच्छा था या ओवरऑल बहुत बुरा था, ओवरऑल समझ आई या समझ नहीं आई। तो ये एक ओवरऑल बात होगी पूरे लेक्चर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कि सर ने जब स्पीड पढ़ाया तो उस वक्त कैसा था लेक्चर, सर ने जब वेलोसिटी पढ़ाया तब लेक्चर कैसा था, सर जब टाइप्स के बारे में बता रहे थे तब लेक्चर कैसा था, तो आप के व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। आप कहेंगे सर जब टाइप्स पढ़ा रहे थे तब मज़ा आ रहा था, समझ आ रही थी, पढ़ने को दिल कर रहा था, सर ने जब एवरेज स्पीड के ऊपर आए हमें समझ नहीं आई। तो ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई, यानी कि आप ये डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर तो हर इंस्टेंट पे लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसका मतलब है ओवरऑल लेक्चर भी आपको अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन अगर आपको कहीं इंस्टेंट पे समझ आई, कहीं समझ नहीं आई, तो फिर ओवरऑल आप एक जर्नल ऑब्जर्वेशन देंगे कि ओवरऑल ठीक था, ये समझ आई थी या नहीं आई थी, वो एक अलग चीज़ है। यानी अगर हर इंस्टेंट पे एक जैसे कमेंट्स होंगे तो ओवरऑल कमेंट्स भी वैसे ही आपके सामने आएंगे। सही है जी। इसका मतलब है कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर एक इंस्टेंट के ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात हो रही है अभी। तो अगर हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम है इसका मतलब ओवरऑल स्पीड की वैल्यू भी क्या निकलेगी, वही वाली निकलेगी। आइए अब कुछ कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में बात, फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पर स्केलर की बजाय वेक्टर आ जाएगा। सो हम क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। अब दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम, ओके, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है यानी इसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट इज ओनली डिस्क्राइब्ड बाय द वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्क्राइब करती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट से या एक्सेलरेशन से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ये वेलोसिटी से डिस्क्राइब किया जाता है। किस तरह से, अगर तो वेलोसिटी लेस देन 0 है इसका मतलब है ये नेगेटिव होगी, हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी लेस देन 0 डज नॉट मीन कि बॉडी की वेलोसिटी 0 है या कम है, इसका मतलब है कि बॉडी मूविंग इन, लेट्स सपोज ये लेफ़्ट तरफ जा रही है, अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है और ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। अगर आप वाई एक्स पे बात करते हैं तो अगर अपवर्ड जा रही है बॉडी उसको पॉजिटिव ले लेंगे आप और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव ले लेंगे आप। इट डिपेंड्स कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो आप वेलोसिटी से बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, इसकी टाइप्स ही वही आ जाती हैं। अगर आप इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं
इसके बाद वेक्टर साइन आएगा, अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे आप, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा डी, और डी के ऊपर भी क्या आएगा, एक वेक्टर साइन आएगा बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये इसका इंस्टेंटेनियस हो गया और ये आपके पास आ गई इसकी एवरेज। और आपने कल पढ़ा कि जो डी होता है डिस्प्लेसमेंट, डेट इज इक्वल टू डेल्टा आर, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसे आप यूँ भी लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओवर टाइम। तो ये चीज़ आपको मैंने कल पढ़ाई थी डिस्प्लेसमेंट में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको ये वाला फार्मूला समझ आ सके। अब हम इससे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये आपके पास आ गया, और सेम बात जो हमने स्पीड के लिए लिखी वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इफ़ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है दे विल बी। कर लीजिएगा बच्चों, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को लोगे हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है इस वक्त, कांस्टेंट, हम सिंपल v भी कह सकते हैं, यानी v एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, सिंपल v कह सकते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है जी। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के टाइप्स में एक मज़ीद टाइप आ जाती है, डेट इज़ का रिलेटिव वेलोसिटी। उसके कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, फिर इसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, इसके ढेर सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो इसकी टाइप आ जाती है जी रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि ये जो इंस्टेंटेनियस है, जो एवरेज है, ये तो दोनों टाइप्स में आ जाएगा, यानी स्पीड के टाइप्स में भी और वेलोसिटी के टाइप्स में भी। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये सिर्फ वेलोसिटी के टाइप्स में आ रही है, स्पीड के टाइप में नहीं आएगी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना होता है। ओके, देखिएगा ज़रा, अगर सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। मैं कहता हूँ दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 इधर को जा रहा है विद स्पीड v1, ऑब्जर्वर 2 इधर को जा रहा है विद स्पीड v2। अब जो ऑब्जर्वर 2 है, अगर वो 1 को ऑब्जर्व करें तो इसे बोलेंगे द स्पीड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। या अगर ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 को ऑब्जर्व करें तो फिर उसे बोलेंगे द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 एंड दैट इज का रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे इसे हम, अगर मैं लिखता हूँ v12, v12 का मतलब क्या है, v12 का मतलब है कि 2 ऑब्जर्वर है जो कि 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी 2 वाला 1 को ऑब्जर्व कर रहा है। इस केस में 2 ऑब्जर्वर है और 1 जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज का रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2। ठीक है जी। अगर तो डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी मींस नेगेटिव, माइनस करना है आप लोगों ने। अच्छा, अगर दोनों ऑब्जर्वर दूसरे के ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर 1 इधर जा रहा है स्पीड v1 या वेलोसिटी v1, ऑब्जर्वर 2 इधर को आ रहा है विद v2, इन डैट केस आप क्या करेंगे। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे करना है ना v21, इसका मतलब है 1 वाला ऑब्जर्व कर रहा है 2 वाले को, तो फिर आप क्या लिखेंगे v2 माइनस v1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आपने 1 के लिहाज से 2 को ऑब्जर्व करना है, 2 के रिस्पेक्ट से 1 को ऑब्जर्व करना है, तो देखें अगर v12 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 देख रहा है किसको, 1 को। तो अगर 2 वाला 1 को देखे कितनी स्पीड महसूस करेगा उसकी, इसे लिखेंगे v1 माइनस, क्योंकि माइनस क्या है, ये माइनस तो रिलेटिव की वजह से आ रहा है। लेकिन आप गौर करें तो 2 वाले की जो डायरेक्शन वो मैंने बताया ऑपोजिट है 1 से, इसका मतलब मैं v2 को लिखूंगा माइनस v2 लिखूंगा एंड दैट वुड बिकम v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे, डिपेंड अपॉन कि कौन सा ऑब्जर्वर है, कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट से v1 माइनस v2 करेंगे या v2 माइनस v1 करेंगे।
लेकिन अगर बॉडीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐड कर ली जाएंगी। सो ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया अगर आप पैरेलल या एंटी पैरेलल है। अगर वे दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ जी कि एक ऑब्जर्वर है वो दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो फिर हम उसकी रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिलेटिव स्पीड का मतलब ही है कि डिफरेंस लेना। आप लोगों ने यहाँ पर भी डिफरेंस लिया, यहाँ पर भी डिफरेंस लिया, लेकिन डिफरेंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया इस नेगेटिव की वजह से। मैं कहता हूँ जी ऑब्जर्वर 1 इधर को आ रहा है, ऑब्जर्वर 1 इधर को जा रहा है विद स्पीड v1 और ऑब्जर्वर 2 इधर को जा रहा है विद स्पीड v2। अब आप देखिए ज़रा दोनों ऑब्जर्वर दूसरे से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जर्वर 1 2 लिखा जाए यानी 2 ऑब्जर्व कर रहा है 1 वाले को, 2 ऑब्जर्व कर रहा है 1 वाले को, तो इसका फॉर्मूला बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी का v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। इन केस जब परपेंडिकुलर होगा तो आप रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास ऑब्जर्वर 1 इधर को जा रहा है स्पीड v1, ऑब्जर्वर 2 इधर को जा रहा है विद स्पीड v2 एंड दे हैव सम एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा अदर देन 90 या 0 या पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी हो, तो जर्नल फार्मूला बनेगा बच्चों v12 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पर कर दें होल पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज वी कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। हमें ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ेगी भी तो इसकी पड़ेगी, सिर्फ इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। ये इसमें से थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, हमें अपनी फिजिक्स के अंदर ही रहना है। सो जी ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, उसकी टाइप्स। अब हम करने वाले हैं इसके ढेर सारे MCQs। जब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला सवाल नोट कीजिएगा, शाबाश। ए ड्रंकर्ड takes 5 steps forward and 3 steps backward. Each step of 1 meter. He takes each step in 1 second. Find average speed and average वेलोसिटी। शाबाश, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। यानी देखिए ड्रंकर्ड का मतलब है कि एक शख्स ने नशा किया हुआ है, एक अल्कोहल पी हुई है, वो झूमता झुलाता हुआ जा रहा है। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड लाइक दैट। तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड है उसके और 3 स्टेप्स के हैं बैकवर्ड है, और हर स्टेप की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। यानी कि फ़र्ज कर लें ये ऑब्जर्वर है या ये ड्रंकर्ड है, ये 5 मीटर आगे जाता है तो 3 मीटर वापस पीछे भी आ जाते हैं। ठीक है जी। तो आपने एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अभी आपको मैंने एवरेज स्पीड बताई, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा 5 + 3, टाइम कितना लेगा, बिकॉज ही टेक्स टोटल 8 स्टेप्स, सो 8 सेकेंड लगेंगे उसको, डिवाइड बाई 8 यानी 8/8 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले वो लेक्चर सुन लिया अगर आप लोगों ने वो, अगर आपको ये डिस्टेंस का फ़र्क, डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं पता। अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये वेक्टर साइन आ गया, तो फिर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम,
डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 माइनस 3, क्योंकि 3 5 के ऑपोजिट है तो माइनस हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4 0.25 मीटर पर सेकेंड। सो इस ड्रंकर्ड की जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी क्या है उसकी 0.25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी, वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला सवाल है अब ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट 0 से स्टार्ट करती है, पॉइंट ए पर आई और घूम के सेमी सर्कल फॉलो करते हुए पॉइंट बी पर आ गई। इसका रेडियस है लेट्स सपोज ये 2 मीटर का। तो आपने क्या बताना है इसकी ओवरऑल ए से बी तक आते हुए ओ से बी तक आते हुए, यानी ऑब्जेक्ट ओ से ए पर गया और ए से कहाँ पर आ गया बी पर आ गया। आपने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टाइम मैं बता देता हूँ, इट टेक्स 3 सेकेंड्स। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से खुद सॉल्व करें इसको। जी हो गया सॉल्व, आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको करना है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तो 2 मीटर हो गया, और अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि ये सेमी सर्कल जो होगा ये कितना होगा πr, ये डिस्टेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 + πr और टाइम कितना लगा है 3। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, अब r की वैल्यू तो 2 है तो 2 + 2π/3, यानी कि अब 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 + π/3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड निकल आई। और आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अब बच्चों बॉडी ए से चली और बी पर आई है। अब मुझे बताइए ए से बी पर आते हुए इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ देखा करते हैं। तो दैट वाज द इनिशियल एंड दैट वाज द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये रेडियस 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा 2 मीटर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट में कितना आ गया इसका, डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है और ये 3 आ गया, तो सिंपल आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये ओवरऑल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसने 10 मीटर यूँ मूव किया, फिर यहाँ से पॉइंट ए पर आके पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और इस तरह से मूव कर रहे हैं और वापस ए के ऊपर आ गया। ओ से ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए पर, और इसने जो टोटल टाइम लगा इसको, वो टाइम कितना है t0 है। टाइम इज इक्वल टू, इस पूरी जर्नी में टाइम t0 लगा है। सो आप लोगों ने बताना क्या है, आप लोगों ने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। शाबाश, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें जी। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखें जी, अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर प्लस, और फिर ए से घूम के वापस ए पर कितना डिस्टेंस बनता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था 2πr, और r बेसिकली रेडियस जो कि 10 मीटर है। जब 10 to the 20 हो जाएगा ये जाएगा 10 + 20π, और टाइम लगा t0 इसको t0
यानी क्या आ गया ये, अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ 10 इंटू 1 + 2 पाई बाई टी नॉट, ये तो आ गई इसकी एवरेज स्पीड। अगर मैं इसकी निकालना चाहता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। सो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, बॉडी ए से घूम के वापस ए पर आ चुकी है, तो सर्कुलर पाथ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 मीटर रह गया, और टाइम तो उसको उतना ही लगा टी नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 10/t0। ठीक है जी, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल आई। अब आप इसी डायग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कहाँ से करें, डायग्राम आपके सामने है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन है कि जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज एट पॉइंट ए। बी ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी एट ए। सी ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज एट ए, और डी ऑप्शन है मे ऑल पॉसिबल। जी तो बच्चों जी, सो आप देखें ज़रा, ओ से ए पर आए, ए से घूम के वापस ए पर आए, तो अगर आप ओ से सीधा ए पर आते हो फिर भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, और आप ए से घूम के वापस ए पर आ जाते हो फिर भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर रहेगा। अभी हमने कैलकुलेट किया, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो सिर्फ हम ओ से ए तक का टाइम नोट करेंगे, लेकिन जब हम एवरेज की बात करेंगे तो हमने टोटल टाइम लेना जो कि टी नॉट है। अभी आपको मैंने बताया था कि एवरेज में तो टोटल टाइम लिया जाएगा, तो टोटल टाइम जो होगा वो तो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टाइम एट पॉइंट ए, यानी ओ से ए पर आने में टाइम कम लगेगा, ए से घूम के वापस ए में आने में ओवरऑल टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आप फॉर्मूला सिंपल यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू d/t। लेट्स सपोज ये देखें ज़रा, टाइम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इंस्टेंटेनियस के केस में भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ रहा है, और एवरेज के केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। सो v का और टाइम का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। तो जिस केस में टाइम कम लगेगा, यानी इंस्टेंटेनियस में टाइम कम लग रहा है, पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन एवरेज, क्योंकि एवरेज में तो आपने क्या लेना है, टोटल टाइम लेना है, और टोटल टाइम ज़्यादा होगा तो वो टोटल टाइम से डिवाइड होने पर एवरेज का आंसर क्या कर देगा, कम कर देगा। सो इस डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको भी रिलेटिव स्पीड और सॉरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना आ गया होगा। एक सादा सा सवाल करता हूँ मैं एक और, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक ए ऑप्शन है एवरेज स्पीड इज ग्रेटर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बी ऑप्शन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सी ऑप्शन एवरेज स्पीड इज लेस देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और डी ऑप्शन ऑल पॉसिबल। जी कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताएं, वीडियो को पॉज करके। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, कि जी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने यहीं से बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो है डेट इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1। और हमें पता है कि स्पीड में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पीड फाइंड करना चाहता हूँ, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होएगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम डिवाइड में कर देता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आएगा इसके अंदर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अगर तो टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा,
तो चूंकि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, इसका मतलब इसकी रेशो आपके सामने नज़र आ रही है 1 से ग्रेटर आ रही है। तो एवरेज स्पीड जो है और जो एवरेज वेलोसिटी है इसकी रेशो 1 से ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में रेशो 1 से ग्रेटर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी। सो जिस तरह से डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसी तरह से एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। सो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। आइए मज़ीद क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मज़ीद एवरेज स्पीड के। एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है बेटा देखिए ज़रा ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर जाता है और बी से वापस ए पर आ जाता है। जाते हुए इसकी वेलोसिटी v1 और आते हुए इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है। और जाते हुए टाइम लगा t1, आते हुए टाइम लगा t2। सो आपने बताना है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। तो शाबाश, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें इनकी। आइए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इधर एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, इधर एवरेज स्पीड निकालता हूँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब चूंकि अगर फ़र्ज करें जाते हुए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s है, लेट्स सपोज, और आते हुए क्या हो जाएगा, -s हो जाएगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया और टाइम t तो ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो है इसकी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुका। लेकिन जब आप बात करेंगे एवरेज स्पीड की तो डिस्टेंस क्या आ गया, s प्लस s, यानी जाते हुए और आते हुए डिस्टेंस सेम है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। टाइम लगा t1 प्लस t2। ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू s ओवर t। अभी मैंने शुरू में पढ़ाया, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vt आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s, या ऐसे कर लें, अगर s सेम है तो ये तो 2s होगा, सिंपल ऐड कर लें आप, ओवर t1 प्लस t2। यहाँ से अगर t निकालें तो क्या आएगा, s ओवर v। तो आप t1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2s ओवर t1 की जगह पर लिखेंगे s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। 2s ओवर s कॉमन निकाल लें, 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। ये s कैंसिल हो गया, तो v एवरेज आ गया 2 ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। और आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डेट वुड बिकम 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस केस में एवरेज स्पीड आपके पास निकल रही है 2v1 v2 और v1 प्लस v2, डेट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ रहा है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें। आप दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, डेट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, मैं इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अभी 2-3 फार्मूलाज एवरेज स्पीड के और आने वाले हैं। डेट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा और स्पीड डिफरेंट होगी। यानी देखिए दोनों केस में डिस्टेंस सेम था ना, ए से बी गए, बी से सी गई। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका मजीद। अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B with 40 meter per second and returns with 60 meter per second। इसकी एवरेज स्पीड बताएं आप। A से B गई 40 मीटर पर सेकंड से, वापस आई 60 मीटर पर सेकंड से। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 50 मीटर पर सेकंड बी ऑप्शन, 48 मीटर पर सेकंड सी ऑप्शन,
45 मीटर पर सेकेंड एंड डी ऑप्शन 55 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो पहले मैं मिस्टेक बता देता हूँ। नॉर्मली बच्चों के जहन में ये होता है कि एवरेज निकालना है तो सिंपल है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, जबकि मैंने पूरे लेक्चर में कहीं पर भी ये फार्मूला नहीं बताया आपको अभी तक। मैंने आपको एवरेज स्पीड का एक फार्मूला बताया, डेट इज़ द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और अभी आप देखें ज़रा, A से B से A रिटर्न होके आ गए हो तो आपको ये वैल्यू सोल्व करके बाद ये वाला एवरेज बनता है ये, ठीक है। इसका मतलब आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ये लिख के इसके ऊपर क्रॉस लगा दें ताकि आपको याद रहे कि सर ने कहा था ये यूज़ नहीं करना। अब इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि A से B और B से वापस है, डिस्टेंस इक्वल है। सो ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, यानी व्हेन S1 इज़ इक्वल टू S2, डिस्टेंस इक्वल हो। सो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 × 40 60 ओवर 40 प्लस 60। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे, इसका 48 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। जबकि नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके 50 लगाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिस्टेंस इंटरवल्स आर इक्वल, डिस्टेंस इक्वल होंगे तब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। हाँ, ये मज़ीद इसी तरह के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A से पॉइंट B पर गया, सॉरी A से B पर गया, A से B पर गया, राइट। उसने टोटल टाइम अगर T लगा, टोटल टाइम कितना लगा T, सो आधे टाइम के लिए T/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड V1 थी और नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए इसकी स्पीड V2 थी। आधा टाइम स्पीड V1, आधा टाइम स्पीड V2 से चला वो। तो बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सॉल्व करें ना, शाबाश। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें ज़रा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। लेट्स सपोज इसने इस स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो S1 ट्रैवल किया यहाँ तक, यानी अगर फ़र्ज़ करें पॉइंट C है तो पहले इसने S1 ट्रैवल किया, फिर इसने S2 ट्रैवल किया। हाफ टाइम में S1 ट्रैवल किया, हाफ टाइम में S2 ट्रैवल किया। तो S1 प्लस S2 ओवर, अगर मैं इसे कह दूँ T1 या T/2 प्लस T/2, कोई मसला नहीं है। T/2 प्लस T/2 कितना हो गया ये, S1 प्लस S2 ओवर T। आपको डेरिवेशन याद नहीं करनी, मैं ये डिराइव करवाया है आपको, जस्ट फाइनली ये फार्मूला याद रखना है बस। डेरिवेशन बेशक भूल जाएं आप, और उसको अप्लाई करना भी सिखाया मैंने। इसी तरह से इसकी भी डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, आपको फाइनल आंसर याद रखना है। ये ऐड करेंगे T हो गया। अब डिस्टेंसेस हमें नहीं पता, आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S = VT। क्या जी, S = VT का मतलब है S1 किसके बराबर आ जाएगा, V1T, V1 T/2, क्योंकि यहाँ पर T/2 लगा, प्लस V2 × T/2 ओवर T। ये T/2 कॉमन ले लें आप, क्या आएगा, T/2 कॉमन, V1 प्लस V2 ओवर T। T से T कैंसिल, तो V एवरेज निकल आया V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए वो वाला फार्मूला बन गया जो स्टूडेंट नॉर्मली याद रखते हैं एवरेज का। और ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन 2 टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, T1 इज इक्वल टू T2। ये मेंशन कर लें, ये वाला फार्मूला दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब आपका टाइम इंटरवल इक्वल होगा। अब आपने एक फार्मूला ये याद रखना है और एक फार्मूला ये वाला याद रखना है। अब इसका मैं इस फार्मूले के क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, तो आपको ताकि इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। एवरेज सिर्फ तब निकाला जाता है जब बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर रही हो।
अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो फिर एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखें ज़रा, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवाने के लिए। A body covers half of a body travel with speed v1 for first half interval of time and v2 for second half interval of time। मैं यहाँ पर वैल्यूज बता देता हूँ। 40-60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। आधे टाइम के लिए 40 की स्पीड से, आधे टाइम के लिए 60 की स्पीड से, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, या इसमें 48 भी कर लेते हैं ऑप्शन एक। अब की बार आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब आप देखें ज़रा, हाफ इंटरवल्स है, मतलब दोनों टाइम इंटरवल सेम है। सो फिर आप जब टाइम इंटरवल सेम होंगे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यू विल गेट द आंसर 50। सोल्यूशन में लिख लें V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। अब आपको इतनी लंबी डेरिवेशन याद नहीं करनी, बस आपको दो फार्मूलाज याद करने हैं कि व्हेन डिस्टेंस के इंटरवल्स इक्वल होंगे तो फिर आपने हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और जब टाइम के इंटरवल्स इक्वल होंगे तो फिर आपने ये अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला। जी मज़ीद क्वेश्चन कर लेते हैं। रेसिंग कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली थ्रू ए रेसिंग कार accelerates uniformly through 3 gear changes, 3 gear changes with following average speed, with following average speeds। क्या स्पीड्स हैं इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। तो आपने बताना है इसकी एवरेज, ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या है। ओवरऑल एवरेज स्पीड ये डिफरेंट टाइम्स के लिए। अब यहाँ पे देखें ज़रा स्टूडेंट्स, इन दो इंटरवल्स के लिए टाइम तो सेम है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन तीसरा इंटरवल जो इसका टाइम सेम नहीं है, टाइम भी डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। यानी ना तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और ना ही इससे जो पहले कैटेगरी जो हार्मोनिक मीन वाली इसमें फॉल कर रहा है। सो फिर मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में लेता हूँ पहले 12, 40, 48। आप सॉल्व करें। 12 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। जी आप जल्दी से अपने तौर पर ट्राई करें इसको। जी देखिएगा ज़रा, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी फर्स्ट इंटरवल में S1, फिर सेकंड इंटरवल में S2 और थर्ड इंटरवल में S3, टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है जी। अब आपको पता है डिस्टेंस तो नहीं गिवन आपको, तो आप पहले डिस्टेंस फाइंड कर लें। आप पहले S1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, V1 मल्टीप्लाई T, V1 मल्टीप्लाई T1 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 2, that become 40
मीटर। S2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी V2 मल्टीप्लाई T2, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज इक्वल टू 80 मीटर। और S3 60 मल्टीप्लाई 6 यानी V3 मल्टीप्लाई T3, 60 मल्टीप्लाई 6 360 मीटर आ गया। वैल्यूज पुट कर दें आप 40 प्लस 80 प्लस 360 डिवाइड बाई टाइम कितना है 2 प्लस 2 प्लस 3। आप जहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे इट वुड बिकम 48 मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन इज़ 48 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशंस में एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पे एक पॉइंट लिख लें कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसकी जो एवरेज होगी वो बेटा वो भी v के बराबर ही निकलेगी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, लेट्स सपोज जी मैं कह देता हूँ अगर आप हार्मोनिक मीन के अंदर हैं, लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ देखें ज़रा, हमने भी दो फार्मूलाज पढ़े, एक हार्मोनिक मीन वाला पढ़ा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। मैं कहता हूँ जी v1 v2 इक्वल हैं तो क्या हो गया 2v इंटू v ओवर v प्लस v, क्या हो गया ये 2v स्केयर ओवर 2v डेट बिकम इज इक्वल टू v। प्रूफ हो गया तो ये बात। अगर मैं कहता हूँ दूसरा अरिथमेटिक मीन वाला v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, अब दोनों इक्वल हैं यानी कांस्टेंट है, सो v प्लस v ओवर 2 डेट बिकम 2v बाई 2 एंड डेट बिकम v। या अगर आप ये वाला केस भी लगाते हैं तब भी, यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर उसका एवरेज होगा वो उसी के बराबर निकल आएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। सो ये थे आपके एवरेज के स्पेशल केसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।